हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन रिलेटेड है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर से। तो क्वेश्चन करने से पहले हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से इटसेल्फ और वन से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं, हम उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ टू, तो टू जो हमारा नंबर है वो सिर्फ वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि टू एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ वन से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और टू एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ टू से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ थ्री, फाइव, 7, 11, ये सभी वो नंबर्स हैं जो सिर्फ या तो वन से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है वन और दूसरा होता है वो नंबर खुद। देन उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, हम उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ फोर। तो फोर एक ऐसा नंबर है जो वन से भी डिवाइड हो जाता है, टू से भी डिवाइड हो जाता है और फोर से भी। यानी कि वन से और खुद से डिवाइड होने के अलावा कोई एक नंबर हमें और एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिससे हमारा गिवन नंबर डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 12, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 12, तो 12 देखो वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, फोर से डिवाइड होता है, सिक्स से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। यानी कि अपने के अलावा और वन के अलावा, अपने आप को और वन को छोड़कर हमें कुछ नंबर्स ऐसे और मिल रहे हैं जिन नंबर से हमारा गिवन नंबर डिवाइड हो रहा है, तो दिस गिवन नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है। और ये टू सिर्फ अकेला एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद अगर हम कोई भी इवन नंबर ले, वो ना तो प्राइम होता है, वो कभी भी प्राइम नहीं होगा। जैसे अगर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है फोर। फोर से छोटा मैं थ्री ले रही हूँ, तो थ्री एक प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री सिर्फ वन से और थ्री से डिवाइड होता है। अगर मैं टू कंसिडर कर रही हूँ, तो टू भी सिर्फ वन से डिवाइड होता है और टू से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है हमारे पास फोर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है टू। ये टू इवन भी है, और अगर सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ओड प्राइम पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट ओड प्राइम पूछा जाए, तो हमारा नंबर होता है थ्री। तो अब हम इन्हीं के बेसिस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि कोई भी गिवन नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। यह है हमारा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई ये वाला नंबर 7 मल्टीप्लाई 3 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें वेरीफाई करनी है कि ये जो दोनों गिवन नंबर्स है, ये दोनों गिवन नंबर्स कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर मतलब इन इन दोनों नंबर के ही अपने आप और वन के अलावा कोई अनदर फैक्टर्स हमें और निकालनी है। अब देखो, हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट गिवन नंबर है वो है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि BODMAS, एम मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रही हूँ, तो हम इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 13 इधर भी और 13 इधर भी है। तो हमने क्या किया, 13 को यहाँ से कॉमन लिया। जब मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले रही हूँ, यानी यहाँ से 13 को हटा रही हूँ, तो मेरे पास बचा 7 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ से 13 को हटाने के बाद हमारे पास बचा 1। अब देखो, यहाँ पे बोर्ड मास रूल के थ्रू पहले मल्टीप्लाई होगा। 7 मल्टीप्लाई 11 इज 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इज 78, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई,
मीन्स 13। यानी कि हमने क्या किया, इस गिवन नंबर को इस नंबर के अलावा 13 मल्टीप्लाई समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि मैंने इस गिवन नंबर के दो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स निकाल दिए जो कि इस गिवन नंबर के अलावा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस नंबर इज कंपोजिट, दिस इज कंपोजिट नंबर। वही सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पूरी एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये अपने आप में एक टर्म है। इन दोनों ही टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो 5 है, ये 5 कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों जगह से 5 को कॉमन लिया। जब मैं यहाँ से 5 को कॉमन लूँगी तो हमारे पास बचेगा 7। 5 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस यहाँ से 5 हटेगा तो 1। अब देखो पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 आंसर प्लस 1, और 1008 प्लस 1 इज 1009। तो हमने क्या किया, इस गिवन नंबर को किसी दो अनदर नंबर्स के इस गिवन नंबर के हमने कोई भी दो अनदर फैक्टर बना दिए। दिस इम्प्लाइज दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो गाइस इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन और है जो हमारे कुछ फैक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर दिस, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास 6 raised to power n कोई एक नंबर गिवन है तो हमें बताना है इस किसी भी n की वैल्यू के लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इस 6 की पावर अगर मैं कोई भी पावर रखूँ, 6 की जगह n की वैल्यू मैं 1 रखूँ या 6 की जगह n की वैल्यू 2 रखूँ, या करते करते मैं 6 की जगह n की वैल्यू समथिंग कुछ भी रखूँ, तो जब मैं इस पावर को सोल्व करूँगी तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या उसमें जो यूनिट डिजिट आएगी, मान लो कोई भी आंसर आया उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, XYZ कोई भी आंसर आया उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी ये 0 आएगी या नहीं आएगी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है यानी कि वो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर्स है 2 और 5। जैसे लेट अस कंसिडर, मैंने कोई एग्जांपल लिया 20 जो है हमारा 10 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 10 2 ज़ा 20। अब 20 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा। तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो 6 रेज़ टू पावर n है, जब मैं इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करूँ तो क्या इसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट में 0 आना या ना आना चेक करने के लिए हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था 6 रेज़ टू पावर n, तो मैंने क्या किया, 6 के फैक्टर्स कर दिए। तो 6 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 3 होल पावर n बनेगा। अब हम यहाँ पर जब मैंने 6 के फैक्टर्स किए तो हम चेक कर पा रहे हैं कि 6 के फैक्टर में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, बट 10 से डिवाइड होने के लिए हमें जो फैक्टर्स चाहिए वो 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 तो आ रहा है बट यहाँ पर हमारा 5 नहीं आ रहा, इसीलिए जो 6 की पावर n है उस अगर हम इसमें n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो गाइस इसके लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड।